देख रहे धर्म ज्ञान, मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने का नापाक ख्वाब जिस किसी ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते उन्हें उनके घर में जाकर दफनाया गया। आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया ताकि समूचे भारत में मातम पसर जाए। लेकिन चिनाब ब्रिज पर लहराते तिरंगे ने घाटी की रौनक वापस लौटा दी है और इसी के साथ कश्मीर पंडितों की कुलदेवी की चौखट से खीर भवानी मंदिर से पुनः सांकेतिक भविष्यवाणी को सत्य होता पूरी दुनिया ने देखा है। कुलदेवी की भविष्यवाणी और चिनाब के रास्ते जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या कहता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। युद्ध विराम के बीच कुलदेवी की भविष्यवाणी, कुंड के पानी का बदलता रंग, चिनाब ब्रिज पर लहराया तिरंगा, जम्मू कश्मीर का जाने वाला कल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मंदिरों के इस देश में एक जगह ऐसी है जहां से भविष्यवाणी करने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। एक जगह ऐसी है जहां विद्यमान में कश्मीरी पंडितों को कुलदेवी, एक जगह ऐसी है जहां से भविष्य के मिलते हैं संकेत, एक जगह ऐसी है जहां मिलता है शक्ति का खीर भवानी रूप। बात हो रही है मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित मां खीर भवानी के दिव्य मंदिर की। कश्मीरी पंडित मां खीर भवानी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते आए हैं। मां के इस धाम में मौजूद जलकुंड किसी चमत्कार से कम नहीं। मां खीर भवानी के इसी जलकुंड से भविष्य के संकेत मिलते हैं। वैसे आज तक कोई भी ताकत, कोई भी वैज्ञानिक खीर भवानी के इस जलकुंड का रहस्य नहीं सुलझा पाया। इस कुंड को लेकर मान्यता यही कहती है कि जब भी कश्मीर और कश्मीर से बाहर भारत में कोई बड़ी आफत आने वाली होती है, तब इसी कुंड के पानी का रंग बदल जाता है। मुसीबतें आने पर कुंड का पानी काला या फिर लाल हो जाता है। बाकायदा उदाहरण भी दिए जाते हैं। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि जब 90 के दशक में जब कश्मीर घाटी में हालात खराब हुए थे, तब भी इसका रंग काला हुआ था। उस समय पंडितों का कश्मीर में नरसंहार हुआ था और उनका यहाँ से पलायन हुआ था। ऐसे ही 1999 में कारगिल युद्ध से पहले जलकुंड का रंग लाल हुआ था। 2014 में बाढ़ से पहले भी इसका रंग बदला था। यही नहीं बल्कि कोविड से पहले भी इसका रंग बदलता था। साल 2019 जब घाटी में अमन की बहाली के लिए अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब भी कश्मीर के इस कुंड के पानी का रंग बदला था। साल 2022 में जब देश और दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी थी, हिंदुस्तान के शहर शहर कोरोना की दहशत को कांप रहा था, तब इस कुंड का पानी लाल पड़ गया था। कुंड से जुड़ी मान्यता यही कहती है कि मां खीर भवानी देवी संकट को हरती तो है ही, उसके आने से पहले इशारा भी करती है। यही कारण है कि पहलगाम हमले से ठीक पहले कुंड का पानी कुछ समय के लिए मटमेला सा नजर आया था। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कुंड के जल में परिवर्तन देखने को मिला है। स्थानीय लोगों की माने तो एक बार फिर कुंड का पानी गहरा हरा हो गया है, जो इशारा कर रहा है कि घाटी में अब हर तरफ हरियाली आने वाली है। और इस बार कुंड का रंग तब बदला है जब हर साल की भांति ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर खीर भवानी मंदिर में मेले का आयोजन किया गया है। इसी के चलते आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराया, दुश्मनों के सीने पर सांप लौटने लगा। दरअसल जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। कुतुब मीनार से 5 गुने ऊंचे ब्रिज पर पीएम मोदी ने तिरंगा लहराया। पूरे चिनाब ब्रिज पर पीएम मोदी की 56 इंच की छाती दुश्मनों के मंसूबे पर भारी पड़ रही है। आलम यह कि करीब 28,660 मीट्रिक टन स्टील से बना यही चिनाब ब्रिज दुश्मनों की आंखों में चुभ रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही कि जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क को बूस्ट करने में चिनाब ब्रिज निर्णायक भूमिका निभाएगा। 22 अप्रैल के दिन पहलगाम हमले में बेसरन घाटी में जो कुछ हुआ, उसके बाद रौनक के पास लौटने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन कुलदेवी की सांकेतिक भविष्यवाणी ने सत्य सिद्ध कर दिखाया। ऐसे में आज आप भी बोलिए, जय खीर भवानी माता। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में
देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। साथियों,